की स्थापना को रोकना होगा। इसलिए सीता मुझे जीवित चाहिए, जीवित। यदि किसी तरह सीता पुनः अयोध्या की सीमा लांघने पे विवश हो जाए तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। सियाराम का त्याग लोगों को ढूंढ लगेगा और फिर पुनः होगी अग्नि परीक्षा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। कौन है? हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर जल रहे हैं। यहाँ पे शरण लीजिए। गुरु माता, ये सब कैसे हुआ? 10 कोस पर इनका गांव है। लगता है लवणासुर ने आक्रमण किया है। इसी कारण ये भागकर आश्रम में शरण लेने आए हैं। लवणासुर? वो मनुष्य का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। श्री राम। सीते, सीते, महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली कि वन में लवणासुर ने ऋषियों और आश्रमों पर आक्रमण कर दिया है। लवणासुर, कहीं उसका मंतव्य मेरी सीता को क्षति पहुंचाना तो नहीं? वन देवी, मैंने सुना है यहाँ पर किसी लवणासुर का प्रकोप है। क्या वो हम सबको मार देगा? मेरी माता को भी? किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लवणासुर, हर अमावस्या को हमने एक नरबलि देने का वचन दिया था और उसे निभाया भी। फिर इतना हाहाकार, इतना क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है और यहाँ केवल राक्षस रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है श्री राम। इस क्षेत्र को लवणासुर के प्रकोप से बचाइए। ये समस्त विश्व आपका राज्य है आर्य, आपकी प्रजा है आर्य। सहायता कीजिए। उत्तर की ओर यहां मधुपुरी नाम की एक नगरी है। लवणासुर यहां अधर्म का राज चलाता है, परंतु अचानक उसने
इसके समीप बसी कोसल राज्य की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया है। वहां वो वनवासियों को मार रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। पाप की शक्ति पुण्य से सदा कम होती है। मधुपुर की प्रजा की सहायता के लिए भैया के आशीर्वाद से लवणासुर से युद्ध करने मैं जाऊंगा। अयोध्या का सेनापति मैं, इसीलिए लवणासुर से युद्ध करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये अवसर मुझे दीजिए। भरत भैया 14 वर्ष तक आपकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। लक्ष्मण भैया आपकी ढाल बनकर रहे हैं। आपके साथ भीषण युद्ध लड़े उन्होंने। कृपया मुझे लवणासुर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा और पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर दीजिए। ठीक है शत्रुघ्न। कूच की तैयारी करो शत्रुघ्न। मधुपुरी की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लवणासुर का वध करने में सक्षम होगे। इसलिए कूच करने से पूर्व एक कार्य करना आवश्यक है शत्रुघ्न। तुम्हें कुटिया में ही विश्राम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा बाहर आना उचित नहीं है। कैसे रुकती गुरु माता? केवल अपने बारे में ही नहीं, समाज और संसार के बारे में भी तो सोचना है। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार भारद्वाज ऋषि यज्ञ आरंभ करेंगे लवणासुर की शक्तियों को कम करने। हाँ गुरु माता, तपस्वियों का कर्तव्य है यज्ञ और प्रार्थना करना। और मेरे श्री राम ना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। बस उन्हें सूचना मिलने भर की देर है। वो लवणासुर के आतंक का अंत करने में विलंब नहीं करेंगे। आज से शत्रुघ्न मधु राज्य का राजा है। आज से उस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है शत्रुघ्न। किंतु स्मरण रखना, एक न्यायप्रिय राजा किसी अन्य प्रजा पर अकारण युद्ध नहीं थोपता। अपनी प्रजा पर संकट आने पर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, मधुपुरी क्षेत्र की स्थापना लवणासुर के पिता मधुराक्षस ने की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपनी त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली त्रिशूल वरदान में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मधुराक्षस ने यही त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। उस त्रिशूल की शक्ति से लवणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत है शत्रुघ्न। अब तक तो वो शांत था, किंतु अब उसके प्रकोप ने हर सीमा लांघ दी है। हमारी राज्य के सीमा के निकट प्रहार करने का दुस्साहस किया, प्रजा को कष्ट पहुंचाया। अब तुम्हें इसका प्रतिघात लेना होगा। यशस्वी भव। यह अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था। नारायण ने मधु कैटभ का वध इसी अस्त्र से किया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। तुम इसी अस्त्र से लवणासुर का वध करोगे। मैंने इस अस्त्र का प्रयोग रावण के वध के लिए भी नहीं किया था। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है।
विजयी भव। मधुपुरी के समीप ही मिथिला की एक छोटी सी सीमा है। यदि इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता पड़े तो पिताश्री से सहायता लेने में चूकिएगा मत। महादेव आपको विजय दे। भगवान वाल्मीकि का आदेश है, सभी आश्रम जनों को अनुष्ठान में बैठ मंत्रोच्चार करना है। ओम शांति शांति स्वाहा। सावती चोंदनम दनम भूसेरज्ञान कैगय्याल पोत्री मादा वाईद्रोल माला छगशाललो। ओम तोन्बुल्ली फिगतुम मिशिग सौ स्वाहा। वन देवी, तुम ठीक हो? लगता है प्रसव की पीड़ा आरंभ हो गई है। इन्हें कुटिया में जल्दी ले जाने का प्रबंध करो। श्री राम, श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये कैसा संकेत है? मेरी सीता ठीक तो है? मुझे मेरे आराध्य की मूर्ति दे दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरी सीता की रक्षा करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीते। श्री राम, श्री राम। सीमा तो सुरक्षित है आश्रमवासियों। हम सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को बाहर तो ला सकते हैं। हम आश्रम में इतना धुआं भर देंगे कि तुम्हें बचने के लिए बाहर आना ही होगा। सीते, प्रतीत होता है हमारे वंशज के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ गई। श्री राम। हे महादेव, सीता पर, मेरी होने वाली संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिंता का कारण दिखाई दे रहा है ऋषिवर। वन देवी की प्रसूति में बाधा आ रही है। किसी वैद्य को बुलाना होगा। गर्भ में 2 संतान हैं।
यदि समय पे प्रसूति नहीं हुई तो वन देवी पे संकट आ सकता है। देखिए, स्थिति विकट है। इस समय आश्रम से बाहर जाना असंभव है। किसी भी अवस्था में अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। श्री राम। ऐसा नहीं हो सकता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। बधाई हो वनदेवी, पुत्र जन्मे हैं। 2 सुंदर पुत्रों की माता बनी है तुम। स्वाहा अग्निर्षि पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमिमहे महाज्ञं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये मेरे संतानों का सौभाग्य है कि इन्हें यहाँ आपके आश्रम में ज्ञान और सदाचार के इस भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। छत्र छाया का आशीष तो आपने दे दिया, अब इनका नामकरण भी कर दीजिए। तुम्हारा ये पुत्र दुर्वा के निचले भाग, उसका आधार लावा से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका नाम लव होगा। और ये दुर्वा के ऊपरी भाग कुश और मंत्रों के जाप से शुद्धि पाएगा, इसलिए ये कुश कहलाएगा। कुश लाओ कुश।
सीता, तुम्हारे ये पुत्र अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाएंगे। इनका नाम और इनका काम दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और ये ही तुम्हें तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे पति से तुम्हें पुनः मिलवाएंगे। अपने कुल की गरिमा और धर्म को ये आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा त्याग और इनका साहस धर्म के राज्य का आधार होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। शांत हो जाओ लवणासुर, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत रहूं? मेरे बल पे निर्बलता का कलंक लग रहा है। जो लवणासुर बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करता था, आज स्वयं पराजित हुआ है। मेरी पराजय को कैसे विजय में बदला जाए, ये विमर्श देखने के बजाय मुझे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्रोध बुद्धि के साथ साथ अस्तित्व को भी खा जाता है, लक्ष्य से भटका देता है। अपनी पराजय को विजय की पहली सीढ़ी बनाओ। ज्ञात था मुझे कि तुम पराजित होंगे, किंतु ये नहीं पता था कि सीता अपने संतानों पर मंडराता हुआ संकट देखते हुए भी आश्रम की सीमा नहीं लांघेगी। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना तो परिस्थिति के साथ बदल जाती है, स्थिर रहता है तो केवल लक्ष्य। उस ओर आश्रम है, उस दिशा से इतना धुआं क्यों आ रहा है? साम, दाम, दंड, पेट, चाहे जो अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, किंतु राम राज्य कभी स्थापित नहीं होने देंगे हम। यदि अयोध्या आदर्श राज्य बना तो ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही राक्षस कुल। किसी भी भांति हमें राम और सीता का ये प्रण तोड़ना होगा, तार तार करना होगा उनका वचन, उनका उद्देश्य धूल में मिलाना होगा। सीता की अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने की सौगंध हमें तोड़नी होगी। यदि राम और सीता नहीं बिखरे तो असुर साम्राज्य बिखर जाएगा। अब राम और सीता को हराने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा।
श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे। तो आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे संबल दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ। अरे, मैं वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं, जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ।
अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है। आक्रमण हुआ है। अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवणासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूँ। महाराज श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का अंत करने निकला हूँ। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है, उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवणासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र, बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता
भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं। आपके भतीजे लव और कुश। भाभी माँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। युगल पुत्र पूरा सिया परिवारा। प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाहि। सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ? संतान के लिए पिता का मोह वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तब भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार
सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। सीते, तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण। सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर आपको ये अपने पास बुला लो। किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल की पुत्र वधू हो। सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा, और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले न दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य की एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया है। क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवणासुर जन्म लेता, और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में विद्या, आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा, तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी। राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है
अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लाभ कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, लाभ कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो। ओम भूर्भुवः स्वहा, अग्निर्षि पवमानः, पांचजन्यः पुरोहितः, तमिमहे महाज्ञं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वहां शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था, और आज ये अस्त्र
मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़न से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया आओ लक्ष्मण। जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हो वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। बोलो लक्ष्मण, यदि मन की बात मन में ही रह जाए तो पीड़ा अधिक होती है। अपनी पीड़ा को तो अपना क्रोध बनाकर आप पर उड़ेल दिया है मैंने। आपसे विद्रोह किया, आपसे दूर रहा, परंतु आपने अभिमान से विरह और मेरे क्रोध की पीड़ा को सदैव सहन किया। आज भी कर रहे हैं। सीता से विरह तो तब होगी ना जब हम मन से दूर हो जाएंगे। सीता मेरी श्वास है लक्ष्मण, और श्वास मृत्यु के बाद ही दूर होगी शरीर से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे क्रोध में भी मेरे लिए प्रेम था, अपनी भाभी मां के लिए प्रेम था, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। कृपालु भजु मन हरण भव भय
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बस अब और नहीं चढ़ पाऊंगा शांडिल्य। पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। शौर्य की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान शौर्य की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। मैंने बहुत बोला लव भैया को कि मुझे ऊपर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया, फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे उन्हें डांटिए ना। बहुत बचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह
अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो, यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीचेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और तनपाना है, शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर, क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता। और
भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती। और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारियल लेने के लिए भेजा था, तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से।
कुमार शत्रुघ्न की राजकुमार 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 शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवणासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे, किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा, और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो।
क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है। बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेजे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहां से भेजना है। यहां से, जहां पे मैं खड़ा हूं, बाण यहां से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया।
हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो, भैया अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है।